जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसे कि हमारा पहला अध्याय अब समाप्त हो चुका है और अब हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ पहले अध्याय की कुछ सीखों को एक वीडियो के थ्रू आप सब तक जरूर पहुँचा दूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा कहे गए पहले अध्याय के सार के द्वारा आप सब लोग कुछ न कुछ ग्रहण जरूर करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही धृतराष्ट्र ने संजय से कहा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। इस शब्द के द्वारा, इस पद के द्वारा हम कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में अपने और पांडु के प्रति भेद था। वो अपने पुत्र को अपना मानते थे पर पांडवों के पुत्र को अपना नहीं मानते थे। उनके मन में भेदभाव था, पक्षपात था। जिस किसी मनुष्य के मन में अन्य के प्रति भेदभाव, पक्षपात रहता है, वो कभी भी एक अच्छा शासक नहीं बन सकता। उसके मन में सदा अपनों के प्रति हित करने की प्रवृत्ति लगी रहती है। वो दूसरों का हित करके अपना हित करना चाहते हैं। इससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे मन में भी किसी दूसरे के प्रति पक्षपात ना हो, हम अन्य लोगों के साथ भेदभाव ना करें। इसके बाद संजय बताते हैं कि दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर भयभीत हो गया और गुरु द्रोण के पास जाकर उनसे कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कीजिएगा, तभी इन पांडवों का परास्त किया जा सकता है। दुर्योधन आगे चापलूसी करते हुए कहता है कि आप या पितामह भीष्म, कोई भी अगर अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करे तो ये पांडव हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे, उन पर हमारा विजय निश्चित हो जाएगा। इस प्रसंग से हम समझ सकते हैं कि दुर्योधन का मन कमजोर था, उसका हृदय भयभीत था, क्योंकि वह एक अधर्मी था। उसने सदा पांडवों के साथ अधर्म का आचरण किया था, इसलिए उसका हृदय कमजोर हो गया था। इसके विपरीत कौरवों की सेना को देखकर अर्जुन का हाथ अपने गांडीव धनुष की ओर गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ युद्ध में कौन कौन लड़ने के लिए आया है, अर्थात किसमें इतना साहस है जो मुझसे युद्ध करे। इससे हम ये समझते हैं कि अर्जुन का मन भयभीत नहीं था, वह वीर था। उसके मन में निर्भयता थी क्योंकि वह धर्म के पक्ष में था। इस प्रसंग से हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अधर्म का आचरण करता है उसका हृदय कमजोर हो जाता है, उसके मन में सदा भय व्याप्त रहता है, उसे हर चीज़ में डर लगता है। परंतु जो हमेशा धर्म का आचरण करता है, ना कभी किसी का बुरा चाहता है, ना किसी का बुरा करता है, ऐसे व्यक्तियों का हृदय बहुत मजबूत होता है। वो अंदर से निर्भय होते हैं क्योंकि वो हमेशा जानते हैं कि मैं सत्य के पक्ष में हूँ, अर्थात मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद पितामह भीष्म ने जोर से शंख बजाया था जिससे दुर्योधन को खुशी मिल सके, परंतु जब पांडव सेना के शंख बजे उससे दुर्योधन के हृदय विदीर्ण हो गया, अर्थात उसके मन पर गहरा आघात पहुंचा। हालांकि पांडवों की सेना संख्या की दृष्टि से कौरवों से बहुत कम थी, परंतु जब पांडवों की सेना के ढोल नगाड़े बजे इससे कौरव सेना के हृदय दहल गए, क्योंकि उनके हृदय पहले से कमजोर हो चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो अधर्मी है। कौरव सेना के ढोल नगाड़ों का पांडव सेना पर कुछ खास असर नहीं किया, परंतु पांडव सेना के ढोल नगाड़े से कौरव सेना के दिल दहल गए। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर देते हैं, तब अर्जुन से ऐसा कहते हैं कि इन कुरुवंशियों को तू देख। भगवान के ऐसे कहने का तात्पर्य था क्योंकि कुरुवंशियों में पांडव और कौरव दोनों आ जाते हैं। जब अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को, अपने सगे संबंधियों को वहाँ देखता तो उसमें मोह जागृत होता, क्योंकि वो सब उनके संबंधी थे। अर्जुन जरूर ये सोचता कि मैं पितामह भीष्म पर कैसे बाण चलाऊंगा, अपने सगे संबंधियों पर शस्त्र कैसे उठाऊंगा, उनका वध कैसे करूंगा। भगवान ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि अर्जुन के मन में कौटुंबिक मोह जागृत हो जाए और भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर आगामी कलयुगी मनुष्यों के लिए भगवद गीता का महान उपदेश दे सके, ताकि वो भविष्य में भगवद गीता के अनुरूप आचरण कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इससे हमें यह समझना चाहिए कि जब भी हमारे साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, उसे हमें अपने ऊपर ना लेकर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की इच्छा होती है। भगवान हमें कुछ सीख देना चाहते हैं, इस कारण ही वो हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं, जिसके बाद जरूर कुछ अच्छा होता है। अपने कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं और अपने रथ के मध्य भाग में बैठकर मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहते हैं। युद्ध करने से मुझे बहुत पाप लगेगा, नरकों की प्राप्ति होगी,
मैं अपने कुल का नाशक कहलाऊंगा। आदि आदि अनेक पक्ष देकर अर्जुन ने युद्ध न करने की अनेक युक्तियां दी, परंतु उनका ध्यान अपनी बुराइयों पर नहीं गया। उनके सामने जो कर्तव्य आया था वो उनसे विमुख हो रहे थे, इस तरफ अर्जुन का ध्यान नहीं जा रहा था। इसके कारण ही दूसरे अध्याय से भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का महान उपदेश अर्जुन को देना शुरू किया, जिसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर हुआ और पांडव विजयी हुए। जय श्री कृष्ण।